Namaskar friends, Dr. Jayveer Shah. Question number 15, PDIS 103 playlist. Explain safety in chemical laboratory. Chemical laboratory के अंदर मान लीजिए कि कॉलेज के अंदर एक लेबोरेटरी है और किसी ने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर लिया without तो उसके हाथ सकते हैं या फिर बर्नर के पास किसी ऐसे सॉल्वेंट को लेके गए जो एक्सप्लोजिव है तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो केमिकल लेबोरेटरी में सेफ्टी तो बहुत ही जरूरी है। चलिए उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी करते हैं और लास्ट में कंक्लूड करते हैं विद अ शॉर्ट की। शॉर्ट की है CPEW। आप इसको कनेक्ट कीजिएगा वाइल एक्सप्लेनेशन के कैसे ये कनेक्ट होगी। CPEW केमिकल लेबोरेटरी में सेफ्टी। फर्स्ट है जनरल रूल्स। जनरल रूल्स कहते हैं कि लैब कोट पहनिए, गोगल्स पहनिए, ग्लव्स पहनिए, शूज पहनिए। नो ईटिंग, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग इन लैब। नो लोकेशन ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो फर्स्ट एड बॉक्स पता होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर, अगर आग लगी तो फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। एंड आई वॉश स्टेशन। फिर केमिकल सेफ्टी, केमिकल लेबल्ड होने चाहिए। ऑल बोटल्स प्रॉपरली लेबल्ड विथ हजार्ड सिंबल्स। रीड material safety data sheet before using any chemical. Store incompatible chemical separately. Acid, bases, oxidizers, solvent को separately store करो. And never pipette by mouth. Always use filter. थर्ड होता है CPEW। मैंने कहा था C तो आपको पता चल गया, केमिकल सेफ्टी। PEW से लेते हैं आगे। इक्विपमेंट सेफ्टी, ये E आता है। PEW में से E आता है। C यानी केमिकल सेफ्टी, जिसमें यही बात थी कि बोतल को प्रॉपरली लेबल्ड करो, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट प्रोवाइड करो, इनकम्पेटिबल केमिकल्स को सेपरेटली स्टोर करो। यानी अल्कलीस के साथ एसिड मत रखो, फायर के साथ फ्यूल्स मत रखो, ऑक्सीडाइजर के साथ फ्यूल मत रखो। इक्विपमेंट की सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो ग्लासवेयर करो, टूटा तो नहीं है तो आप फ्लास्क को यूज करने वाले हैं वो। यूज फ्यूम हुड फॉर टॉक्सिक एंड वोलाटाइल केमिकल्स। हैंडल बर्नर्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट केयरफुली, ये शॉक लग सकता है वहां से। तो ये इक्विपमेंट की सेफ्टी है। फिर आते हैं हम हैंडलिंग एसिड्स एंड बेसिस। वही बात हो गई, क्या करना क्या नहीं करना। पानी में एसिड डालो बट एसिड में पानी मत डालो। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नेवर वाटर टू एसिड। डूज एंड डोंट्स, कॉस्टिक सोडा एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हैंडल विथ फेसिल्ड, वहां से एक्सप्लोजन भी हो सकता है ना। वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल में जो भी आपने एसिडिक सॉल्यूशन कुछ बनाया है तो पहले उसे न्यूट्रलाइज करो फिर उसको डिस्पोज करो, ऐसे ही आप डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। डू नॉट पोर केमिकल डायरेक्टली इनटू सिंक। सेपरेट बिन्स फॉर सॉल्वेंट्स, एसिड्स एंड सॉलिड्स। डस्टबिन भी सेपरेट रखो। न्यूट्रलाइज कोरोसिव बिफोर डिस्पोजल, एसिडिक या कोरोसिव को न्यूट्रलाइज करो बिफोर डिस्पोजल। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना सीखो। CO2 फोम, फायर ब्लैंकेट अवेलेबल। इमरजेंसी एग्जिट रूट मार्क करो एंड मॉक इवैक्यूएशन ड्रिल्स स्टार्ट कर दो। तो ये सारी सेफ्टी के साथ CPEW शॉर्ट की को भी याद कर लेते हैं। C यानी केमिकल सेफ्टी, P यानी प्लांट, CPW, हाँ PP, P प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। P यानी इक्विपमेंट सेफ्टी एंड W यानी वर्कर सेफ्टी, जहां पर खुद है उस चीज की सेफ्टी। तो ये CPEW से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी की चीजें इन जनरल चीजें हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जहां से आप इसको ना समझ पाए। सिंपल सी चीजें जिसको आप लिख सकते हो।